किस लिए आए हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये मोखरा गांव के मौजूद व्यक्ति हैं जिन्होंने आज ऑफिस में आके पहले तो इन्होंने मेरा स्वागत किया, बल्कि मुझे स्वागत करना चाहिए, मैं बाहर से आई थी, और इन्होंने एक मान सम्मान भी किया केलों के साथ। दूसरा, इन लोगों ने आज कम से कम भी 15-20 लोग हैं, मौजूद लोग आए हुए हैं जिन्होंने आज कांग्रेस छोड़ के और इनेलो छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आए हैं और हमारे को समर्थन देने के लिए आए हैं। मोखरा गांव के अगर मौजूद व्यक्ति हैं, एक सरपंच है सुरेश कटारिया जी, नीलू पहलवान जी, पप्पू कटारिया जी, कृष्ण आजाद जी, अजीत उर्फ काला, संदीप उर्फ भिंडी मलिक, परवीन मलिक, कृष्ण मलिक, भूरा जी, साधु मलिक, वीरेंद्र कटारिया, बाला देवी, अशोक कटारिया, प्रमोद उर्फ पप्पू, मनीष कटारिया, जोनी, और जो ये सब लोग कांग्रेस से हैं, और प्रदीप कटारिया जो है वो इनेलो छोड़ के, ये सारे के सारे परिवारों ने आज मेरा समर्थन किया है। और मैं कहती हूँ ये मेरा सौभाग्य है जिन परिवारों ने सही समय पे सही फैसला भी लिया और परिवार को मेरे को बड़ा करने का काम किया। मैं तहे दिल से मेरा मोखरा के गांव के सभी जो मेरे परिवार हैं जिन्होंने आज अच्छी सोच के साथ मेरे साथ जुड़ाव किया है, मैं तहे दिल से इनका आभार प्रकट करती हूँ और मेरे ग्रामवासियों से मैं उनको भरोसा दिलवाती हूँ। जैसा भरोसा सोच के आप मेरे पास आए हो, उससे कहीं भरोसा मैं आपको आने वाले 5 साल में ये दिखा दूंगी कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। भाई, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं आप जहाँ जहाँ गाँव में जा रही हैं वहीं कहा जाए तो आपका कुनबे में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो ऐसा क्या जादू कर दिया या क्या वायदे कर दिए कि लोगों का जुड़ाव आपकी तरफ होने लग गया है? नहीं, वायदे तो मेरे ये लोग मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं पहले आपको बढ़ाएंगे फिर काम की बात करेंगे। ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। और अब बिरादरी की बिरादरी, अब किसी भी गांव में जाओ सब लोग कह रहे हैं परिवार कुनबा नहीं, हम पूरी बिरादरी इकट्ठी होकर आपके पास आ रहे हैं। इन लोगों ने शायद जो मैं समझ पाई हूँ कि 10 साल से तो ये सरकार में अपोजिशन में रहे, सरकार किसी की एमएलए कोई, सरकार किसी की एमएलए कोई, और उससे पहले उन्होंने आनंद सिंह दांगी जी को जिन्होंने सिर आँखों पे चढ़ा के रखा था, कभी एमएलए बनाया, चेयरमैन बनाया, फिर मंत्री भी बनाए, बहुत से पद इन्होंने दिए इन्हीं की बदौलत। लेकिन ये उनके कामों से नाखुश होके और ये समझ में आया कि अब हमारे को आज की बात नहीं करी, आने वाला मेरा युवा बच्चा, आने वाले मेरे परिवार एक ही बात पे ध्यान रखेंगे कि राजनेता के पीछे घूमते घूमते बहुत उम्र बीत गई। अब हमारे को ऐसा, हमारे परिवार का भाई बहन कोई भी जो भी है ऐसा चाहिए जो दिन रात जब हमारी ज़रूरत हो हमारे लिए खड़ा रहे, जब हमारी सहायता की ज़रूरत हो हमारी सहायता करे, और हम जब चाहें वो हमारे बीच में रहे, और 24 घंटे हमारे को टेलीफोन की सुविधा मिले तो भी हमारे परिवार के लिए तैयार रहे। हमारे लिए हमारे जैसा ही कोई चाहिए जिसको हम साथ मिलके, आज ये जनता है, ये परिवार मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी मन से ये लोग भी चाहते हैं कि आज हम अपने परिवार को और मजबूत करें ताकि आने वाले 5 साल में जो पिछले कुछ सालों से मैं ये कहूँगी कि जो काम जो नहीं बन पा रहे थे, अरे मेरे लोगों को क्या चाहिए, छोटे छोटे काम चाहिए, अगर उसके लिए भी कोई एमएलए किस लिए चुनते हैं? उनकी सेवा के लिए, उनके कामों के लिए। क्या वो वोट मांगने आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर वो लोग दिखाई भी नहीं देते। शमशेर खरकड़ा जी 15 साल से इन्होंने ये महसूस किया, जो व्यक्ति 15 साल से बिना राजनीतिक लाभ लिए इनके बीच में चौकीदार की तरह बैठा है, दिन रात इनके काम आया है, तो इनके भी भावना जागी है ना, तभी तो ये लोग कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं, इनकी पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज मेरे युवा बच्चे और मेरे परिवारों को जागृति आ चुकी है कि कांग्रेस के पीछे लगने से, आंख पे पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। हमारा काम वहाँ चलेगा जो दिन रात हमारे बीच में रह के काम करेगा। मतदान जो विरोधी हैं, कहा जाए कि दूसरे जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहाँ पाती हैं आप? देखो, जिस ढंग से ये लोग मेरे परिवार को बड़ा कर रहे हैं, हम मिलजुल के बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि जो 35-40 साल से जब से हरियाणा बना है, जब से मैं विधानसभा बनी है, तब से ये लोग कांग्रेस में हैं। आज छोड़ के आ रहे तो किसको मुकाबले में मानोगे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी कोई मुकाबले की बात रह गई है क्या। आप बाकी जाके बाहर जनता से पूछें, क्योंकि मैं तो सबको स्पष्ट कह रही हूँ भाई, मैं सिर्फ चेहरा हूँ, इलेक्शन मेरी जनता लड़ रही है, ये इलेक्शन भी मेरी जनता का, जीत भी मेरी जनता की।
फैसला भी मेरी जनता का। तो फैसला जो जनता लेती है, एक तरफ कोई कैंडिडेट होता है, एक तरफ जनता होती है, तो कौन जीतेगा हिसाब से। तो ठीक है। सारे जो है मोखरा गाँव से आए हैं और मैडम का समर्थन हमने इसलिए किया है कि हमने पहले कई साल तो हमने आनंद सिंह रंगी दी, फिर उसका लड़का आ गया, फिर उसका लड़का आ गया। एक तो यो कारण है, और दूसरा कोई भी काम हो आज उसने ले जाओ तो छोटा काम हो वो भी नहीं हो लग रहा। भाई साहब 15 जो विधायक थे इसने 5 साल में कुछ भी नहीं कराया। एक ये बस दसवा कोई काम नहीं कराया, सार्वजनिक काम खातिर भी गए, हाँ दोनों कह दिया आखिरकार उसका बात करियो, फिर उसका दौरा जाओ वो वोट भी नहीं कराया। तो ज़्यादा मैडम ने तो भाई साहब ने द्वारी दे आने के बाद भी बहुत घने काम करे। जिससे क्या शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है संदीप है। तो मोखरा गांव से क्या पोजीशन है, कितने हजार मतों से आप जीता के भेजेंगे? हम मोखरा गांव से एक तो हमारा गांव का कैंडिडेट भी है, उसके बावजूद भी मैडम जी को कम से कम 15 से 2000 वोटों से जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम है? नरेंद्र जी पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे और राधा मैडम के साथ भाई किस लिए आए हैं आप? हम 87 से कांग्रेस के पास हमने किसी की वोट नहीं दी। अब ये ज़्यादा है अहंकार, ज़्यादा घमंडी, ज़्यादा उसका फोन खरीदा फोन नहीं उठाओ, बुलाओ नहीं। हमारी एक बेटी अवार्ड में मेडल ले गया, हम 3 बार उसके पास गए, वो आज तक हमारे घर के पास नहीं आए। तो इसलिए हमारे इस खुशी में भी ये खुशी नहीं दिखा सकता, तो हमारा क्या है, तो इसलिए हमने फैसला अपना बदल लिया। पहले आनंद सिंह दांगी खुद थे, अब उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया, तो इस विषय में क्या सोचे आप? ये तो एक होता था भाई प्रताप जी ना, मेरे बाप राजा था, बेटा गिरा था, इससे हम बोल सकते हैं। तो उसका विरोध है। विरोध। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा गांव भरवाना जी बादशाह जी हम पहले दांगी के साथ जुड़े हुए थे जी एक 15 साल से हम साहब करके जुड़े हुए हसन शेख साहब जी। ठीक है। हमने उसमें कोई तुक नहीं लगा और हम 15 साल से इस करके 15 साल से हम पक्के हारे हर एक चीज लगी। तो राधा को गाँव से जिता